गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट वाला व्लॉग आपने देखा होगा कि हम लोग मैरिज से आए थे, मेरे कज़न ब्रदर की मैरिज थी। वहाँ से हम लेट नाइट घर पे आए थे और उसके बाद फिर एक दिन छोड़ करके मुझे निकलना था अपने होम टाउन के लिए, अपने ससुराल के लिए। तो वहाँ के लिए निकल गए थे। मैंने बताया था ना, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गई थी। अभी देहरादून जाने के लिए हमारे को 1-2 दिन का टाइम था, तो हम बहुत ईज़िली सारी चीज़ों को मतलब मैनेज कर लेते। लेकिन वो जो 2 दिन आना-जाना था ना, 1 दिन गए थे और 1 दिन वापस आए थे, तो वो 2 दिन की वजह से ना बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गई थी। और फिर उससे नेक्स्ट डे जब हम घर आए तो इतनी ज़्यादा बॉडी में टायर्डनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि हम लद करके बिल्कुल सब लोग गए थे। तो हमारे पूरे के पूरे 3 साढ़े 3 दिन वेस्ट हो गए थे। और ये तो थी पुरानी कहानी जो कि मतलब व्लॉग को कनेक्ट करने के लिए मेरे को बतानी थी। और अब हम जा रहे थे देहरादून के लिए। तो सबसे पहले हमने अपनी सिस्टर इन लॉ को रास्ते से पिक करा था। पहले हम उसके घर गए थे और वहाँ से उन दोनों को पिक करने के बाद फिर हम सब देहरादून के लिए निकल गए थे, क्योंकि वो भी दिल्ली में ही रहती है। तो हम सब एक ही साथ एक ही कार में गए थे। थोड़ा सा हम चले थे और फिर मनीष को चाय पीनी होती है, थोड़ा वो ट्रैवल करते हैं उसके बाद उनको चाय पीनी होती है। बस सबको पिक करा था और फिर बेटू के लिए कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह सभी के लिए ले लिए थे, हल्के फुल्के स्नैक्स। और चाय वाय सब ने पी ली थी। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपना सफ़र के लिए, क्योंकि बहुत दूर अभी हमें जाना था। और ऑलरेडी सुबह सुबह में ही हमारे 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली आप ट्रैवल करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम मॉर्निंग के निकले थे और हमें पहुँचते पहुँचते ही वहाँ पे मतलब 2-2.5 घंटे लग गए थे, जबकि हमारे घर से 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है। तो टाइम लग गया था ट्रैफ़िक की वजह से। और उसके बाद थोड़ा और चले हम, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले कर के फिर सबको चाय पीनी थी। यहाँ पे सब ने चाय और मैगी वैगी ली थी, यहाँ पे और कुछ नहीं मिल रहा था। तो जो चाय पीते हैं सब ने चाय पी ली थी और साथ में मैगी ले ली थी। ना मैं मैगी खाती हूँ, ना मैं चाय पीती हूँ, तो मैं इसीलिए कार में थी, तो थोड़ी-सी मैं क्लिप रिकॉर्ड कर पाई हूँ। आप समझ सकते हो कि व्लॉग का मेरा किसी को पता नहीं है कि मैं बनाती हूँ। और उस बीच में जब आपके साथ कोई, ये देखो अभी मेरी कज़न कह रही हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ थी पीछे। मेरे सिस्टर इन लॉ थी, उसके हस्बैंड थे और उनकी मदर भी थी साथ में, मतलब सिस्टर इन लॉ की मदर इन लॉ। तो 3 लोग पीछे थे और साथ में उनका एक बेबी भी था। और हम तीनों थे, मैं, मनीष और दिव्यांशी। तो हम सब जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करना अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी कोई खा पी रहा है और मैं कैमरा लेके खड़ी हो जाऊँ, सामने वाला तो डर ही जाएगा कि यार ये क्या है, हम कुछ खाते हैं, ये फ़ोन क्यों लेकर के खड़ी हो जाती है। मतलब मैं इसलिए जस्ट बता रही हूँ कि आप समझ सकते हो कि थोड़ी-सी ना अच्छी सी वाइब्स नहीं आती हैं। और फिर सबको डाउट होने लगता है कि ये वीडियो क्यों बना रही है। तो फिर हम रात को पहुंच गए थे देहरादून और उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो चुका है। पूरे व्लॉग में ना मैं मतलब थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स, ताकि आप सिर्फ कनेक्ट कर पाओ, तो बहुत अच्छे से व्लॉग नहीं बन पाया। बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा आप कनेक्ट कर पाओ सारी चीज़ों को, तो उतनी क्लिप्स हैं इसमें। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका था। हमारे को टाइम नहीं मिला था, जैसे कि मैंने बताया, तो हमको कुछ लेना था, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी, जो मेरा रियल ब्रदर इन लॉ है उसकी मैरिज थी। तो हमने यहाँ से आकर के जो भी हमें लेना था हमने वो ले लिया था। और फिर अब हम निकल गए थे घर के लिए। और फिर उसके बाद ये हम गए थे यहाँ से 14 को, और 15 की थी एंगेजमेंट। तो अभी मॉर्निंग 14 को हम नाइट में ही पहुँचे थे और ये 15 का डे था। मॉर्निंग में फिर हमें जो भी लेना था हम फटाफट वहाँ से लेकर के आए मार्केट से जा कर के। उसके बाद फिर ये इवनिंग का टाइम हो गया है और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं सब लोग एंगेजमेंट के लिए। मैं आप सबको मतलब एक-एक सबसे मिलवाती हूँ। ये मनीष हैं और मनीष के साथ जो पीछे हैं वो मनीष के रियल जीजा जी हैं, और उनके साथ जो हैं वो मनीष के चाचा जी हैं, और जो इधर ब्राउन कोट पैंट में है वो मेरा देवर है जिसकी शादी है। तो ये सब थे। अभी जैसे-जैसे सारे न्यू फेस आएँगे ना मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगी। जो मनीष के जस्ट साथ में खड़े हैं ना, ये हमारे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके हस्बैंड है, रियल वाली सिस्टर इन लॉ। जो दिल्ली में रहती है वो मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ है। ये वाली जो है ना, ये जो आपको ब्लू साड़ी में दिख रही है, ये वाली मेरी रियल सिस्टर इन लॉ है। मनीष की रियल सिस्टर हैं ये, जिनके पास दिव्यांशी जा रही है। और ये साथ में है मेरी मदर इन लॉ, और उनके साथ में बैठी हैं मनीष की चाची, यानी कि मेरी चाची सास। और पीछे सारे मतलब गेस्ट वगैरह हैं और सबको मनीष मिल रहे हैं। तो आपके घर का फंक्शन होता है ना, तो आपको एक तो सबसे ज़्यादा मतलब आपने देखा होगा कि खुद से रेडी होने का टाइम नहीं मिलता। जो हम चीज़ें सोच करके जाते हैं ना, वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। बट हमारा ये वाला फंक्शन
काफ़ी अच्छे से हो गया था। थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि ये देखो मनीष शादी का जोड़ा लेकर के खड़े हैं। मतलब सामान वगैरह सब निकाल कर के ऊपर लाना था ना, ऊपर वाले फ्लोर पे थी एंगेजमेंट। तो ये लहंगा है और यहाँ पे रिंग्स वगैरह हैं, पूरी फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है और हमारी ब्राइड की भी एंट्री हो चुकी है पीछे। अभी फ्रंट फेस से आपको मिलवाती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी ये सब चल रहा है और ये मदर इन लॉ के साथ मदर इन लॉ की देवरानी यानी कि मेरी चाची सास, ये मेरी रियल सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड हैं और ये रहे पीछे मनीष। पे स्टेज पे ब्राइड और दोनों आ चुके हैं और यहाँ पे सबका थोड़ा बहुत मिलना जुलना भी चल रहा है, क्योंकि फंक्शंस वगैरह पे भी बहुत सारे गेस्ट वगैरह होते हैं जिनसे हम काफ़ी टाइम के बाद मिले हुए होते हैं। तो इस वाले फंक्शन पे ना बहुत मेन क्योंकि ये बहुत छोटा सा मतलब गेट टुगेदर टाइप था। वैसे तो एंगेजमेंट थी बट कम लोगों की गैदरिंग थी। अभी आने वाले फंक्शंस के लिए मतलब सबको ज़्यादा इनविटेशन था। इस वाले फंक्शन में हमारी साइड से सिर्फ अगर दिव्यांशी को भी ऐड करूँगी तो 9 लोग थे सिर्फ। मैं, मनीष, जिसकी शादी है मेरा देवर, वो, मम्मी पापा और चाचा चाची, बस। यहाँ तक कि मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चे भी नहीं आए थे। बच्चों में सिर्फ दिव्यांशी थी क्योंकि वो नहीं रह रही थी पीछे किसी के पास, तो ये साथ में आई थी। अदरवाइज़ बच्चे भी नहीं थे यहाँ पे, दीदी के भी बच्चे नहीं थे। और जो मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ जो हमारे साथ में आई थी और उनकी सास भी थी, वो भी नहीं आए थे इस फंक्शन में। तो यहाँ पे सिंपल मतलब मेन जो थे, ये चाचा, ये जो सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हैं वो, पापा, बस हम सभी थे। तो यहाँ पे हमारा एंगेजमेंट वगैरह का फंक्शन अभी स्टार्ट, अभी रिंग्स वगैरह एक्सचेंज नहीं हुई थी, बाहर फ़ोटोग्राफ़ी हो रही थी और थोड़ा सा ब्रेक मिला था। तो जो ब्राइड है वो हमारे साथ आकर के बैठी थी, थोड़ी सी बातें हो रही थी। यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा टाइम वाइम स्पेंड कर रहे थे, गप्पे शप्पे हमारी चल रही थी और सबको मैंने बोला कि मैं आपकी फ़ोटो लेती हूँ, बट मैंने फ़ोटो के नाम पे देखो दीदी अभी सरक करके इधर आई ना, तो सबको मैंने बोला मैं फ़ोटो क्लिक कर दी हूँ, बट मैंने अपने ब्लॉग के लिए थोड़ी सी क्लिप भी ले ली थी। सबको लग रहा था मैं फ़ोटो ले रही हूँ। तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को कि क्या ये ऐसे वीडियो क्यों बनाती है। और मोस्टली लोग ना, आपने देखा होगा अगर वीडियो बनाएंगे भी ना तो वो थोड़ा दूसरी टाइप से बनाते हैं, मतलब 9:16 वाले रेशो में बनाते हैं। और जो यूट्यूब की बनती है ना, वो थोड़े से फ़ोन को ऐसे टेढ़ा करके बनती हैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उसके लिए। तो वहाँ से फिर उठ कर के यहाँ पे हमारा प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो गया था एंगेजमेंट का। तो सबसे पहले मतलब लड़की वालों की साइड से सब आए थे। ये जो ब्राइड है ये उनकी मम्मी है और ब्रदर हैं, तो पहले उनकी साइड से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। पहले दोनों का तिलक हो रहा था, दोनों की फैमिलीज़ से जा कर के सब ने दोनों को, ग्रूम और ब्राइड दोनों को तिलक करा था। उसके बाद अभी एंगेजमेंट होनी थी। पहले यहाँ पे जिसने भी जो चीज़ें करनी थी, मतलब सबके दोनों साइड के ना रिचुअल्स हो रहे थे। तो स्टार्टिंग जो है वो ब्राइड की साइड से हुई थी। अभी अपनी देवरानी से यहाँ पे पहली बार मिल रही थी। हाँ, अभी होने वाली है, अभी यहाँ पे हुई नहीं है, बट जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब हो चुकी है, परमानेंट मतलब वो टैग लग चुका है। तो यहाँ पे आई थी हमारी बारी, तो हमने सबसे पहले दुपट्टा करा था। मम्मी है, मदर इन लॉ, आप सब ने देखा ही है इनको ब्लॉग में। तो सबसे पहले हमने दुपट्टा वगैरह जो सर पे ओढ़ाते हैं वो ओढ़ाया। यहाँ पे मैं भी आपको देखने को मिल रही हूँ क्योंकि फ्रंट फेस से मेरे पास मेरी कोई क्लिप नहीं है, दूर से ही है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होंगे तो मैं इसमें कम्युनिटी पे डालूँगी। और थोड़ी सी ना लाइटिंग का जो थीम था ना, वहाँ पे वो डिम वाला थीम होता है ना, जो ग्रीनरी में एकदम डिम कैंडल लाइट टाइप का थीम होता है, उस टाइप था। तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी क्वालिटी ऐसे लग रहा था कि सब अंधेरे अंधेरे वाली सी आ रही है। मैंने जैसे थोड़ी सी फ्रंट साइड से रिकॉर्ड भी करने लगी थी ना, तो फ्रंट साइड का कैमरा और भी ज़्यादा कम ही होता है, बैक कैमरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो और ज़्यादा डिम लग रहा था। और उसके बाद पापा भी आ गए थे स्टेज पे और जो भी चीज़ें मतलब हमें देनी थी वो हमने दी थी। और बस यहाँ पे जो भी मेन मतलब रिचुअल्स वगैरह होते हैं वही चल रहे थे। ये मेरी देवरानी की मम्मी और ये पापा हैं, और ये हमारे दूल्हे के मम्मी पापा हैं, यानी मतलब हम मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हैं।
पे देखो हमारे साथ बेटू भी आ गई ऊपर। अभी यहाँ पे मैं क्या वॉइस ओवर करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बस वही रिचुअल्स हमारे चल रहे थे जो भी हम मतलब ब्राइड के लिए लाए थे या फिर जो ग्रूम के लिए, मतलब दोनों साइड के जो गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं, बस वही सब चल रहा था। ये मनीष के चाचा चाची हैं, मेरे चाचा ससुर और चाची सास। तो अभी उनकी टर्न आई थी। थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ में फ़ोन था ना, उस दिन मैं गई थी तो मैंने काफ़ी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए जो इंगेजमेंट की क्लिप है ना आपको बहुत लेंदी देखने को मिली थी। उसके बाद हम हो गए थे घर के कामों में बिज़ी, तो बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं ना आपको छोटी छोटी क्लिप्स सिर्फ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सब लोग गिफ्ट वगैरह जो भी लेकर के आए थे वो दे रहे थे। तो यहाँ पे हम जो लेकर के आए थे वो बेटू ने दिया था, और साथ में ये था देखना कितनी रिस्पेक्ट, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। जो मेरी देवरानी है देखो उसने माथे से लगा करके उसको किस करा। और अभी देखना क्या था इसके अंदर में, वाहे गुरु जी का पोस्टर था, और उस दिन गुरु नानक जयंती भी थी। तो जैसे ही कैलेंडर खोला था ना तो सबने बहुत तेज़ से, मतलब ये फर्स्ट गिफ्ट था जिसके लिए क्लैपिंग करी गई थी, बाकी बहुत सुन सी जैसे चुप चुप सी अपनी सॉन्ग्स चल रहे थे और एंगेजमेंट चल रही थी ना वही चल रहा था। बट जब बेटू ने ये दिया था इसको खोला था ना तो सबने बहुत क्लैपिंग वगैरह करी थी, तो अच्छा लगा था। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं तिलक कर रही थी दोनों का। टाइम पे दोनों मीठा खा खा करके इतना ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पहले सबने जो ब्राइड साइड के थे सबने तिलक करा था और सबने खिलाया। उसके बाद हमारा नंबर भी काफ़ी बाद में आया था, तो सबसे मीठा खा खा कर ना वो बहुत थक गए थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा खिला दो प्लीज़। तो उसके बाद अभी बेटू भी बोल रही थी खिलाने के लिए, तो फिर बेटू ने भी खिलाया। और उसके बाद अब यहाँ पे टाइम आ गया था इंगेजमेंट का। फाइनली रिंग एक्सचेंज कर रहे थे अब सब, और यहाँ पे दोनों ने रिंग एक्सचेंज करी अपनी। पे बस सिंपल रिंग से एक्सचेंज हो रही हैं, तो इसमें वॉइस ओवर क्या करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप देख ही रहे हो। तो इसमें सिर्फ मैं म्यूज़िक ऐड कर रही हूँ। लाइव चीज़ें हम देखते हैं ना वो बहुत अलग होती हैं, और जो हम कैमरे पे देखते हैं ना उसमें उतना इन्जॉय नहीं कर पाते। जैसे सॉन्ग चल रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, यहाँ देखो दोनों का कपल डांस हो रहा है, तो वो एक मतलब अलग फ़ील होती है। और अभी आप सिर्फ मेरे वॉइस ओवर से या जो मैं आर्टिफिशियल म्यूज़िक लगा रही हूँ उसमें मतलब उतना मज़ा नहीं आता। जो वहाँ पे एक मतलब हम फंक्शन को इन्जॉय करते हैं ना उसकी बात अलग होती है, और अगर मैं वो लगा दूँ तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरे को मतलब कट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अब इंगेजमेंट भी हो गई थी, तिलक भी हो गया था, सारे रिचुअल्स वगैरह हो गए थे, तो यहाँ पे बस अब डांस वांस का प्रोग्राम चलना था। बाद फिर रात का टाइम से ही फंक्शन हमारा ओवर हो गया था, मतलब 11:30 बजे से हो गया था ओवर, 11:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स,
क्योंकि मेरे ससुराल में सब लोग बहुत पंचुअल हैं, एकदम टाइम उनको, रात को जल्दी सोने वाले हैं सब और मॉर्निंग में सब जल्दी उठने वाले हैं। तो टाइमली रात का फंक्शन जो था वो ओवर हो गया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे थी हल्दी, और उससे नेक्स्ट डे था फिर ये जैसे होता है ना आसपास के जितने भी गांव वाले होते हैं उनका खाना। तो ये वाला जो था सबसे बड़ा टेंट लगा था, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का खाना था। आई थिंक 1000 या मोर देन 1000 लोगों का खाना था। तो ये वाली क्लिप मैं बिज़ी थी। बाकी की अब एंगेजमेंट के बाद जितनी भी क्लिप्स आप देखोगे ना, सबको मैंने बोल करके बनवाई हैं। मेरा फ़ोन एक्चुअली रह गया था गाड़ी में, वैसे भी ससुराल में थी तो मैं पूरा दिन कैमरामैन बन के नहीं घूम सकती थी। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, तो फिर मैंने बोल करके बनवाई हैं। तो आगे की जो भी क्लिप है ना, मैंने उनको बोला था कि थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब ब्रॉड में फ़ोन हम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, तो 16:9 चाहिए होता है हमको यूट्यूब के लिए। बाकी जो हम नॉर्मल स्टेटस या फिर इंस्टा पे जो वीडियोस बनाते हैं ना, सब ने उस तरह से बना दी। हमने बोला कि हमें स्टेटस में या रील्स बनाने के लिए वीडियो चाहिए, तो सब ने ना उसी तरह से बना दी, जिसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। बट वो वाला जो पैटर्न होता है ना, वो वाला कैनवस यूट्यूब में कट हो जाता है हाफ़। तो आगे की थोड़ी सी क्लिप आपको छोटी मिलेंगी देखने को। तो ये पूरा टेंट लगा हुआ था 17 तारीख को। तो इस दिन काफ़ी ज़्यादा लोगों का मतलब खाना वाना था, तो ये उसकी क्लिप है। ये है मेरा ससुराल वाला घर, आप देख सकते हो लिखा है बाहर शादी वाला घर। तो ये ससुराल का घर है। तो इसकी भी मैंने थोड़ी सी ऐसे क्लिप बनवा ली थी, क्योंकि जब हम आए थे तो उस दिन जैसे ही गाड़ी से उतरे तो सब बाहर आ गए थे, और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी। तो फिर मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। वैसे भी जो भी मैंने वो क्लिप्स ली थी ना, वो मतलब बड़ी परेशानी में ली हुई थी कि कैसे आप करोगे किसी के सामने व्लॉगिंग अगर किसी को नहीं पता तो। तो ये घर था, ये वाला घर और वो वाला दोनों ही हमारे घर थे, और दोनों को ही लाइटिंग वाइटिंग लगा करके डेकोरेट करा हुआ था। जिस दिन हल्दी का फंक्शन था ना, उसी दिन ही शाम को कीर्तन था। क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, वो टेंट वाली और घर वाला जो क्लिप थी वो पहले आ गई और ये पीछे चली गई, क्योंकि दूसरे किसी ने बना करके दी हुई थी। तो उनके पास से मेरे पास मतलब जैसे जैसे आ रही थी, तो वो एडिट करते हुए थोड़ी सी आगे पीछे। जिस दिन हल्दी वाली वीडियो आपने देखी ना स्टार्टिंग में, तो उसी दिन शाम की है। उसके बाद था अगले दिन सबका खाना, और ये आ गया है सीधा शादी वाला दिन, और हो गई है हमारी प्यारी सी ब्राइड की एंट्री। तो थोड़ी सी क्लिप्स हैं मेरे पास अभी, तो जो भी क्लिप्स हैं वो सारी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। और थोड़ा सा एक व्लॉग तो कनेक्ट हो गया, जितने भी फंक्शंस थे। 15, 16, 17, 18 की मैरिज थी, और ये सारी की सारी क्लिप्स जॉइन कर दी। मैंने एक ब्लॉग कंप्लीट कर दिया ताकि मतलब एक कनेक्टिविटी बनी रहे। तो पूरा 1 वीक 10-11 डेज़ जो मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, 2 दिन तो मासी के घर गए हुए थे हम, मतलब एक दिन गए थे और अगले दिन आ गए थे। तो पूरे 2 दिन हमारे वेस्ट हो गए थे, आना जाना ही लगा रहा। और एक दिन फिर बहुत थक गए थे, क्योंकि ये हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो 3 दिन यहाँ वेस्ट हो गए थे। उससे 2 दिन पहले हम शॉपिंग में इतने हमारा हाई वो हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उन सब चीज़ों की वजह से ना गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। सिर्फ अपने ब्रदर इन लॉ की मैरिज में जाना था, उधर मासी के यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी था स्टार्टिंग से, तो इसलिए मैंने टाइमली शॉपिंग नहीं करी थी। और लास्ट मोमेंट पे ना फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए, क्योंकि साथ में हमारे बच्चा भी है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो देख करके चलनी पड़ती हैं। तो फिर इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लंबा गैप भी हो गया था। और बस यहाँ पे जयमाला चल रही है, और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने आपको इस व्लॉग में पूरी अपनी इन-लॉज़ वाली फैमिली से मिलवाया है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।